के पास हम लोग गति पढ़े थे, मोशन एंड रेस्ट, गति और स्थिति व विराम, ठीक है। और इसके बाद अदिश एंड सदिश राशि, मतलब इंग्लिश में स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है, क्या है? नहीं, अदिश राशि मतलब दिशा नहीं, और क्या है लेकिन पूछता है परिमाण, परिमाप है, ठीक है। और जो सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, मतलब दिशा परिमाप दोनों है। बाकी सब सुन रहे होगा, ठीक है। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या संदर्भ फ्रेम पढ़े थे हम लोग, है ना? कुछ पढ़े थे हम लोग गाड़ी लेके, याद आ रहा है? याद है ना तुमको? ठीक है, अच्छा। और बताओ, इसके अलावा हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, ठीक है। और बताओ, क्वेश्चन किए थे हम लोग, स्पीड वेलोसिटी पढ़े थे, इधर इसे करो, ठीक है। और हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे आए थे, है ना? राइट, इक्वेशन ऑफ मोशन पे आए थे, ग्राफ में लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों के डेरिवेशंस के साथ, है ना? सबको उतना पीछे दिख रहा है या फोन ही चला रहे हो? फोन अगर चलाओगे तो क्लास से बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। तो हम लोग क्या एक टास्क दिए थे, क्या टास्क था? सर ग्राफ में बनाना था 3 इक्वेशन। बोर्ड पे लिखा है डिराइव द सेम विद ग्राफ्स। तो कौन कौन नहीं बनाया हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से बनाएंगे, नहीं बनाया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगले क्लास से ना निकालना शुरू करना पड़ेगा अगर नहीं बनाया। फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है ना? लग रहा है सर, लग रहा है तो फिर कर नहीं रहे हो तुम लोग, इतना अच्छा एक्सयूवी दिखाता है तुम लोगों को और तुम लोग गुस्सा करते थे मेरे को, ठीक है। चलो, अच्छा तुमने बनाया ना? हाँ सर। स्टेप्स बताओगे ना मेरे को, एक एक करके। रुको, शुरू में हम लोग थोड़ा सा टेक्निकली काम को लेते हैं। ये मान लो ये हम लोग का वो कुछ भी, मतलब ऐसे हम लोग का पाथ ऑफ द मोशन है, ठीक है। यहाँ पे टाइम और यहाँ पे वेग या वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ टाइम t पे v, या फिर यहाँ पे 0 पे u था, ठीक है। शुरू में यहाँ पे स्पीड u था, यहाँ पे v था, ठीक है। अब बताओ सर a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी। अच्छा, हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर उसमें एक और लाइन, मान लो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे u था, टाइम मान लो यहाँ पे 0 था, तो इस साइड बैठो, हाँ इस साइड बैठो, ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि जो हमारा S क्या हो गया, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक 5 एक साथ मत बैठो, जब 2 लोग पीछे जाओ, 2 लोग पीछे जाओ, वहां से भी 2 लोग एक उस साइड में आओ, 58 59 में आओ, 3 लोग जो लास्ट में बैठे हो 58 59 में आओ, आ जाओ। नहीं तो पीछे से क्या फायदा बैठने का, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एरिया को हिंदी में क्या बोलता है? क्षेत्रफल, राइट। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कैसे निकालेंगे बताओ? इस चीज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? तुमने
तुमने बनाया ना? अच्छा तुम बोलो। ये बराबर v माइनस टू हो जाएगा बटा दोनों आ जाएगा उसके बाद जो है नहीं वो सब उतना नहीं पूछ रहा हूँ मैं, इसका एरिया कैसे ये निकालूं? समलंब है। हाँ तो समलंब का क्षेत्र होता है दोनों कोणों एक बटा दो बट गुना दोनों कोणों के बीच का अंतर गुना दो और दोनों की दूरी। अच्छा उसके अलावा भी ये क्या है? और उसके बाद एक आयत है ना, उसके अलावा भी ये क्या है? मैं अगर इसको ऐसे जोड़ दूं बीच से एक आयत हो जाएगा, एक ट्रायंगल होगा। ठीक, त्रिभुज हो जाएगा, आयत भी हो जाएगा, त्रिभुज और आयत आयत हो गया। और समलंब भी हो जाएगा। ये हो गया त्रिभुज हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा आयत, ठीक है, या फिर स्क्वायर। तो इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इसका बताओ। ये टाइम मतलब मान लो टी टाइम में गया, देखो यहाँ पे 0 टाइम पे यहाँ पे था, टी टाइम पे यहाँ पहुंचे, तो टाइम कितना लगा होगा? सब बोलेंगे टी लगा होगा कि नहीं? पीछे समझ गया ना? तो इसका जो है इसका एरिया प्लस इसका एरिया है ना, ठीक, समझ गया सब कोई? तो त्रिभुज का एरिया कैसे होगा? 1/2 हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। अच्छा तो ये कैसे आएगा बताओ? जैसे कि बेस हो जाएगा टी। तुमने बनाया ना? नहीं ये नहीं बनाया सर, उस प्रोसेस से नहीं किया जैसे आप किए। तो कैसे बनेगा? सर आप देखिए ना सर, एक बार देख सकते हैं। इस साइड बैठो, मैं बताओ कैसे किया? उस हिसाब से ट्रायंगल बनाना। ये तो b = u + at का हाँ, होगा। हाँ। आगे वाला? आगे वाला ऐसे। अच्छा तुमने ऐसे किया है? हाँ, सर। ठीक है, सर ऐसे इजी होता सर वो और हाँ, कोई बात नहीं, बात तो सेम ही है ना? हाँ, सर। बात तो सेम है। अच्छा वापस आए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला हमको लेंथ चाहिए, तो ये क्या होगा? यहाँ पे मान लो ये वेलोसिटी का आर्म है, वेग का आर्म है, यहाँ पे v था, यहाँ पे u था, तो ये क्या होगा? क्या होगा बोलो? v माइनस u, क्योंकि इतना v है मेरा, ठीक है, इतना मेरा u है, तो ये कितना हुआ? v माइनस u गुना d। ठीक है, प्लस स्क्वायर का बताओ, आयत का बताओ। लंबाई होना थोड़ा है, हाँ लंबाई होना थोड़ा है। हाँ, तो ये कितना है? ये लिखा है कुछ u, ठीक है, पीछे पता चल रहा है कुछ? ठीक है, रीमा तुम आगे भी बैठ सकते हो उधर आके उस रो में, 4th बेंच पे, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, u गुना ठीक, सिंपल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ गुना, इसको क्या लिखेंगे? b माइनस u को कुछ लिख इंटू में b माइनस u को कुछ लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है बताओ? v = u + at। हाँ, v = u + at। u + at। तो अगर पहला इक्वेशन ये है मेरा, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिखा जा सकता है? तो b माइनस u की जगह क्या आएगा? at। कितने होशियार हो तुम लोग। मल्टीप्लाइड बाई t गुना t प्लस ut तो बड़ा ही है अपने जगह पे, और क्या होगा? बस उनका गुना कर लेंगे, सिंपल। हाफ एटी स्क्वायर s = हाफ एटी स्क्वायर प्लस यूटी। ut, बस ऐसे भी मैं थोड़ा घुमा के भी लिख रहा हूँ, हाफ 80 स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। रॉकेट की तरह लिख लो इसे 2 मिनट में। इतना 4 ही लाइन है और एक डायग्राम है, 2 मिनट में लिखा जाएगा।
तुमने तो कर लिया है ना? हाँ सर। बस स्टेप्स मिला तो सही है कि नहीं? हाँ सर सही है। बस तो दोबारा लिखने का जरूरत, जिसने किया है ऑलरेडी उसको दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? एक बार दोबारा समझा दूंगा। सबको समझ में आया ना ये वाला? यस सर। ठीक है। ये आसान था कि पिछला वाला आसान था? पिछला ज्यादा आसान था। 2 मिनट हो गया है। हाँ सर। लिखना हो गया सबका? जिस जिसका हुआ नहीं हाथ उठाओ और लिखते जाओ। लिखना खत्म हो जाएगा, हाथ तुरंत पीछे। हो गया सबका? यस सर। किसी का शिकायत नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। परमिशन है? क्या जमाना आ गया, मास्टर को परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, सबका खाना पीना हुआ आज? यस सर। ऐसा कोई है जो बिना खा के आया है? अच्छा चलो, मैंने इसको मिटा दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? सेम चीज को। हाँ, कोई डाउट किसी का? बात तो सेम है क्योंकि ये वही चीज हो गया। अब इसका एरिया क्या है बताओ? हाँ, समलंब का बताओ। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? समलंब का एरिया क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग गुना दोनों का अंतर। अच्छा, ठीक है। हाफ समांतर भुजाओं का जो गुना दोनों के बीच गुना दूरी। दोनों के बीच में दूरी। दूरी। इंग्लिश में बोले तो half multiplied by the length of parallel sides multiplied by distance between them। ठीक है, एक चीज मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा चीज बताता हूँ। जैसे ये क्या है? ट्रेपेजियम। हाँ, लेटरल। ट्रेपेजियम है ना? हाँ। समांतर है ना? क्या कहते हैं हिंदी में? समलंब। सॉरी, समलंब है ना? ये मान लो ए बी सी। बात कौन कर रहा है भाई? बात करोगे तो तुरंत निकलोगे क्लास से, क्योंकि बाहर कैंटीन है, वहां बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग पीछे बैठना नहीं। तो इसका एरिया क्या होता है? पीछे बैठते हो, उधर इनके पीछे बैठते हो, 9 10 में बैठते हो।
इसका एरिया बताओ कितना होता है? 1/2 समांतर भुजा हो गई हो AB प्लस CD मल्टीप्लाइड बाई BC ये होगा ऐसा हाइट हो जाएगा ठीक। ये है ना एरिया ट्रेपेजियम का, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया ये होता है, हमेशा याद रखो सब। किसी को पता नहीं है तो ये अभी तुरंत ये वाला चीज, बस ये वाला चीज अभी लिख लो, ठीक है। तुरंत अगर किसी को पता नहीं है तो तुरंत लिख लो उसे, छोटा करके साइड में लिख लो। बाकी सबको पता है ना, जो लोग नहीं लिख रहे हो बस ठीक है। अगर पता है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैथ्स क्लास नहीं है, ठीक है। आ जाओ पीछे बैठ जाना, सब कोई पीछे आके बैठ जाओ, इधर से जाओ पीछे बैठ जाओ। अब देखो ट्विस्ट लिख लिया ना ये, अब ट्विस्ट देखो। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डंडी है इसको खींच के यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। ध्यान इधर सबका, ये जो है इसको मैं BC को खींच के यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। इसका एरिया क्या होगा? हाफ इनटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब हाफ इंटू AB गुना BC, ठीक है। देख सकते हैं ना। अब देखो फर्क क्या है, ये अगर मैं इसको यहाँ पे खिसका देता हूँ तो CD कितना होता है? ये मैं इसको पकड़ के इधर खिसका देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, तो CD का लेंथ या माप कितना होता है? 0 होगा कि नहीं? तो 0 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0। तो बचा क्या? हाफ AB इंटू BC। तो ट्रायंगल क्या हुआ? इसका भाई है ना। ट्रेपेजियम का भाई क्या हुआ? ट्रायंगल। बस ठीक है। चलो तो अब प्रॉब्लम में वापस आता है। चलो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ना हाँ, तो क्या है वो? ये कितना है? U इंटू नहीं होगा, प्लस इन दोनों का, ठीक है। ये हो गया हमारा S। अब बताओ और कैसे करेंगे, क्या करेंगे बताओ, कुछ ट्रिक लगाओ, क्या लिख सकते हैं? सर अब इसको बाई में 2 कर देते हैं। हाँ? 1/2 को हटा देते हैं और जो ब्रैकेट में है ना U प्लस B हाँ। के अंदर 2 लगा, नीचे 2 लगा देते हैं। उसके नीचे 2 लगा देते हैं, 2/2 कर देते हैं। अच्छा, हाँ मतलब तुम इसके नीचे 2 से डिवाइड करना चाह रहे हो? हाँ सर, हाँ ठीक है, तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ। है ना? है ना, ये मैं कर सकता हूँ ना। अब बताओ, यहाँ पे मैंने ये चीज लिखा था, ठीक है। T को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से? लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे T की जगह इसको पुट कर दो।
ठीक है, यस सर। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ। भाई बात कौन कर रहे हो? कौन बात कर रहा है? जो भी बात कर रहा है निकल दूंगा क्लास से। अभी थोड़ा रुको, ये वाला पार्ट मुझे पता है इंटरेस्टिंग नहीं है, इसके बाद आएगा इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है ना? अच्छा बताओ, अब इसको मैं ऊपर ला सकता हूँ क्या? ला सकता हूँ। 2s बटा इज इक्वल टू b प्लस u गुना b माइनस u। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबका सही है, इसका मतलब है कि मैथ सबका सही है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। 3 मिनट में लिख लो। हाँ, नहीं तो फिर हाथ खड़ा करना पड़ेगा। क्या? चलो, हाँ जल्दी फिर चलो। हाँ, थोड़ा किसी को देखने में दिक्कत है तो आपस में एडजस्ट कर लो। लिखो। कितनों का नहीं हुआ? सब समझदार है, पूरा काम कर रहे हैं। कोई तो खड़े भी हो जाए। वाह, दिख नहीं रहा है ना, इसलिए मैं बोला था थोड़ा सामने आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां से देखो, थोड़ा उठ के देख लो क्या दिक्कत है। समझ तो गई हो ना स्टेप्स? एक बार हल्के से देख लोगे तो तुरंत लिख लोगे। ऐसा तो आपकी बार स्टेडियम में बिठाना पड़ेगा। स्टेडियम में जैसा होता है ना कि नीचे एक रो होता है, नीचे वाला नीचे होता है, ऊपर वाला ऊपर। नीचे वाला क्लास में देख रहे हो ना, क्लास हो रहा है कैसे होगा। हाँ क्या क्वेश्चन होगा? हो गया? आगे बढ़ने का परमिशन है? वेरी गुड। तुम लोग एक चीज बताओ, मच्छर का स्पीड कितना हो सकता है? इधर बैठ जाओ। मच्छर का स्पीड कितना हो सकता है? ऐसा ना, एकदम हल्का सा ऐसे ऐसे उड़ते रहता है। कान के पास जब आता है तब कैसा लगता है सोते वक्त? कैसा लगता है जब मान लो जब तुम्हें थोड़ा सा नींद आ रहा है, ऐसा इरिटेटिंग लगता है सर। बहुत इरिटेटिंग लगता है। अब यही सिचुएशन मान लो, तुम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हो कहीं, गाड़ी में भी नींद लगती है, थोड़ी बहुत लंबा जर्नी है, अब थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है और कहीं गलती से एक मच्छर घुस गया, वो भी क्या करेगा तुम्हारे कान के पास आके? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन मेरे को एक बात बताओ, गाड़ी का स्पीड कितना होगा तुम्हारा? हाईवे पे जब जा रहा है गाड़ी का स्पीड कितना होगा? 180, 120 कुछ तो होगा। तो इतना सा हल्का हुआ मच्छर जो उड़ रहा है ऐसे, गाड़ी का जो पीछे वाला जो स्क्रीन है उसको ऐसे धक्का मार के उड़ा देना चाहिए ना, खत्म कर देना चाहिए। फिर भी क्यों नहीं हो रहा है?
इसके अंदर है तो ठीक है, लेकिन उसको तो लग जाना चाहिए ऐसे। पीछे का जो स्पीड है वो ऐसे, हाँ गाड़ी के बाहर रहेगा तो जाएगा। क्यों? गाड़ी के अंदर गाड़ी के अंदर के एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था मैं, उसका थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बन जा रहा है? गाड़ी या धरती? गाड़ी, ठीक है। गाड़ी के अंदर है, उसमें वो गाड़ी का स्पीड भी पा गया है वो, और अपना स्पीड पे भी है वो। कोई बाहर से जो देखेगा वो फिर गाड़ी का और उसका स्पीड अलग से देख पाएगा, और हम लोग जो अंदर बैठे हैं गाड़ी के, हम लोग बस उसी का ही उल्टा हुआ स्पीड देखेंगे, बस यही है। अच्छा अब ये बताओ, अब तो लगभग सारे आ गए हो, टेस्ट किस किसने दिया था? हाथ उठाओ। क्विज, एक क्विज, छोटा सा क्विज आया था, ऐसा कुछ मैसेज आया था कैसे है आप लोग करके कुछ? हाँ, तो कौन कौन दिया था क्विज? हाथ उठाओ एक बार। 1 2 3 13-14 रिस्पॉन्स आया था लेकिन मेरे पास, है ना? तो वो मैं थोड़ा देखूंगा। अभी फिलहाल हम सीधा क्विज का क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला? क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? पीछे नहीं दिख रहा है? पीछे किसको नहीं दिख रहा है? क्या? नहीं बोलो बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, शर्माओ मत। अभी शादी ब्याह नहीं हो रहा है कि नहीं शर्मा लो अभी। बोलो क्या हुआ है? क्या नहीं दिख रहा है ना? थोड़ा सा बड़ा करे ना। अरे ये होता है ना बात, सीधा बात तुम लोगों को बोलना आता नहीं है। ऐसे बात करते हो कि हम खा जाएंगे तुम लोग। अब दिख रहा है? अब किसको नहीं दिख रहा है? तो आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। ये तो सिंपल सा बात हुई ना, अगर पीछे से नहीं दिख रहा है सामने आना है, और क्या? आ जाओ, तुम दोनों को दिख रहा है ना बाजू वाले, लेफ्ट हैंड राइट हैंड? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साइड से देख के लिखोगी क्या? ठीक है, ये अच्छा बुक है। तुम लोग का स्कूल कितने बजे खत्म होता है? 3 बजे ना? कौन कौन स्कूल छोड़ के आए यहाँ पे? तो स्कूल छुट्टी था। ये लोग यूनिफॉर्म में कहाँ घूमने गए थे फिर? हम लोग छुट्टी था। सर, क्वेश्चन में एक डाउट है सर। सब डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। मैं पहले देखता हूँ कौन कौन आंसर किया है, और तो काफी का सही है। हाँ, एक सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तुम कर देना। आलोक कुमार नहीं आया है। नहीं आया, क्विज दे दिया लेकिन आया नहीं। ठीक है, जयंत महतो, जयंत महतो किधर है? जयंत आया है? नहीं आया? नसीहत नाथ, नसीहत नाथ, देखो ये तीनों क्विज दे दी है लेकिन आए नहीं। ठीक है,
आदित्य कुमार के लिए ताली जोर से। आपसे बताओ कि ताली बजती रही है। पहले कैंडिडेट है जो एग्जाम देने के बाद आया नहीं वो तो है ही। और बताओ सारा क्वेश्चन सही दिया, सारा आंसर सही दिया। सही दिया, पूरा 10 on 10 आदित्य का। परी कुमारी कौन है? परी कुमारी के लिए भी क्या है? क्योंकि आता है परी को। अच्छा ये लगता है ये परी है। नंबर, फोन नंबर बताओ अपना। हाँ हाँ तो ये तुम्हारी तो है। 8 है परी को। क्या प्रगति कुमारी, हिमांशु वर्मा, हिमांशु वर्मा क्लैप हिमांशु के लिए। कितना आया बताओ? 7 नंबर आया। अब देखो बाकियों का नंबर मैं नहीं बोल रहा। बाकी जैसे सानिया, संतोषी, श्रेया, सिमरन, सुनम, तुमने टेस्ट दिया है, सबमिट नहीं होगा ऐसा ना कोई कारण से हो सकता है, क्योंकि 0 को किसी का आएगा मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2-4 कुछ बन ही जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, सबमिट नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे। लेकिन इन लोग के लिए भी क्या है? और अब बताओ किस किस ने नहीं किया? उसी बताओ किस किस ने नहीं किया? तो जो लोग तुमने किया हो धीरे धीरे बात कभी इधर नहीं करना। 1.5 घंटे का बात है, 1.5 3 घंटे के बाद तुम चलाओ ना, 2 दिन तक कीजिए, मैं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ एक सेकंड कौन कौन नहीं बनाए थे? फिर से हाथ उठाओ। जो बनाए थे वो इन लोगों के लिए ऐसे ऐसे ताली दो। तो क्यों बताओ? क्योंकि बनाना चाहिए। व्हाट्सएप कौन कौन नहीं देखता है बताओ? क्यों नहीं देखते व्हाट्सएप? नहीं कोई बात नहीं, अगर एक भी शुरू किया तुम अगला दोगे ना। तो व्हाट्सएप कौन चलाता है? तुम लोग जो नंबर ग्रुप में ऐड किया हुआ है, तो उन लोग के तुम्हारे शिक्षा के अगेंस्ट है। नहीं हमको बता दो कि कोई क्विज अगर आए तो हमको फोन दे देना। ऐसे ही क्विज हमेशा ऐसा ही होगा, 15 मिनट 20 मिनट का होगा। इसके बीच में तुम लोग को 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन करना है। ठीक है अगर मान लो कोई कारण से 0 भी आता है, तुरंत मुझे बताओ कि सर मेरा 0 आया, मुझे या तो मैं सबमिट नहीं कर पाई हूँ या तो मेरा सारा आंसर गलत है। सर मुझे बता दो क्यों मेरा सारा आंसर गलत है, मुझे हेल्प करो। पूरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम लोग क्यों उठा हुआ नहीं लिखा है? ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन दिख रहा है पीछे? क्वेश्चन में गलती है सर। हाँ ऑप्शन में गलती है। ऑप्शन में गलती है। हाँ सर रिटार्डेशन पूछा है ना। साइलेंस तुम इसमें बनाए नहीं हो, यहाँ पे बना लो। क्या क्वेश्चन है करो? A car moving at 25 meter per second is brought to rest by applying brakes in 10 seconds. The retardation is -2.5 होना चाहिए। तो गाड़ी का V और U हम दोनों चीज निकाल सकते हैं। पीछे बैठ जाओ आगे तुरंत। ये दोनों निकाल सकते हैं ना? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, सबका ध्यान इधर दिया हुआ है क्वेश्चन में। V मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी और U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। हाँ इनिशियल वेलोसिटी गलत। V है अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी, U है तुम्हारा इनिशियल या प्रारंभिक वेग। ठीक है प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में जो वेग था, इनिशियल जो वेलोसिटी मतलब शुरू में जो वेलोसिटी था कितना था? हाँ शुरू में 0 था। 25 U इक्वल 25 होगा सर। हम जानते थे कि कानून अंधा है, क्लास 9 के बच्चे कब से अंधा हो गए हमको नहीं पता। और V कितना? 0।
ठीक है, और कितने देर में रुका है? 10 सेकेंड। t is equal to अब बताओ क्या लगेगा? v is equal to u क्या plus निकालना at है? निकालना क्या है? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। क्या लगेगा? फॉर्मूला बताओ। एक सेकंड बताओ, तुम बताओ फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा? हाँ तुम देखो क्या क्या लग रहा है। देखो v लग रहा है, u लग रहा है, t लग रहा है, a हम लोग को चाहिए। कुछ तो दिमाग लगाओ, दिमाग पे जोर डालो। हाँ v माइनस u। हाँ फिर आगे बाई t v माइनस u। देखो यही लोग बता दे रहे तुम्हारे लिए। खाना भी तुम्हारा ये लोग खा जाए तो अच्छा लगेगा। इसका पेट्रोल खत्म। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा ये? 0 minus 25 by 10 कितना आएगा? -2.5 -2.5 मीटर पर सेकंड। कौन बोला? सेकंड कौन बोला? मीटर सेकंड बोलो तुम, दोनों गलत है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आप मेरे को ये इसका नाम उज्जवल मेरे को बोल रहा है कि सर क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती है कि ये। ओए बात कौन कर रहा है? जाओ क्लास से बाहर जाओ। उज्जवल मेरे को बोल रहा है कि 2.5 गलत है। क्या ये गलत है? क्यों गलत क्यों नहीं है? कौन बोल रहा है गलत है? हाथ उठाओ। जो भी बोल रहा है गलत है। अरे कोई मारेगा नहीं यहाँ पे, हाथ उठाओ। अच्छा, कौन बोल रहा है सही है? अच्छा, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। रिटार्डेशन अवनमन, जो कि त्वरण का उल्टा है। एक्सीलरेशन का उल्टा क्या है? रिटार्डेशन। तो अगर एक्सीलरेशन बोला जाए तो एक्सीलरेशन है या त्वरण है -2.5, और अगर अवनमन या मंदन या क्या कहते हैं रिटार्डेशन बोला जाए तब वो हो जाएगा 2.5। एक्सीलरेशन 2.5 मतलब उसका स्पीड बढ़ रहा है, और रिटार्डेशन 2.5 मतलब उसका स्पीड घट रहा है, और एक्सीलरेशन -2.5 मतलब उसका भी स्पीड घट रहा है। अब ये बताओ रिटार्डेशन -2.5 मतलब 2.5 प्लस क्या है? एक्सीलरेशन। समझे? ये है प्लस माइनस का खेल। चलो लिख लो जल्दी से, जिसने भी बनाया नहीं। ये 1 मिनट में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन मैं दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करके लिखो सबको। मान लो किसी को तो नाम पूछा जाता है तो तुम क्या बोलोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अपना नाम ही ना बोलोगे। अरे तुम लोग पूछोगे तो मैं नहीं बोलूंगा। एक चीज बता देता हूँ, सबको ही सुन लो एक बार। क्लास में तो सबको याद हो। मान लो किसी का स्कूल है या कोई थोड़ा आने में लेट हो रहा है, 3 बजे के बाद थोड़ा आ रहे हो, अगर हम क्या करेंगे 3 बजे सेटिंग ऐसा करेंगे कि शुरू के बच्चे यहाँ पे बैठ जाएंगे, इधर का खाली रहेगा। जो मान लो लेट आओगे सब कोई बिना पूछे आराम से घुस के बैठ जाओगे, बिना कोई आवाज के, तो किसी को छेड़े। ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता पूछता है, मतलब कि मुझे लगता है कि बॉर्डर क्रॉस करने आया है। हो गया?
गया? पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो। A car moves 3 km each, then 4 km north is displacement and distance and displacement are. घर दिख रहा है क्या? आगे आ जाओ थोड़ा। अब ठीक है? अब ठीक है? इसे दिख रहा है सबको? और एक दूसरे की बातें सुनाई दे रही है? मुन्ना, क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन है। A car moves 3 km east, then 4 km north is distance and displacement are. Sir, P हाँ, होगा. please। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 7 किलोमीटर कैसे एंड 7 बनाओगे? किलोमीटर सर पाइथागोरस थ्योरम से बन सकता है. अच्छा, और बस वही है। देखो, सब तो इधर देखो, कौन कौन सही बनाया था? ये वाला हाथ उठाओ। सही बनाया था ना? ठीक है, देखो, जब भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आए क्वेश्चन में, तो क्या करना है? एक काम करो, सुनो ना, तुम 2-3 लोग तुम बाहर चले जाओ। एक बात करोगे तो बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा है ना? बस 1.5 घंटा के लिए हम आ रहे हैं, पूरा हफ्ता हम पढ़ते नहीं है, 1.5 घंटा भी पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? ठीक है ना? एक भी बात अगर मुझे सुनाएगी तो मैं क्लास यहाँ पे बंद करूंगा, सबको बाहर करूंगा। बताओ, तो अगर ऐसा सिचुएशन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ या उत्तर दक्षिण वाला कुछ आ जाए, तो हमें क्या बनाना है? सबसे पहले क्या सिखाया जाए? सबसे पहले ये बनाना है, सबसे पहले ये बनाना है। उसके बाद क्या करना है? फिर देखना है कि गाड़ी 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा रहा है। ठीक है? फिर आगे नेक्स्ट 4 किलोमीटर चला गया, 4 किलोमीटर नॉर्थ। फिर क्या पूछा हमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट. डिस्टेंस कितना है? 7. विस्थापन 5 किलोमीटर. कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से. यस। पाइथागोरस थ्योरम किसको नहीं पता है मुझे बता दो, अभी सिखा दूंगा। सर 9 + 16. 25 हो गया, यानी 5 आ गया. 5. किसी को डाउट है? नो सर. चलो बनाओ जल्दी, 2 मिनट में। कॉपी नहीं लाए हो? धमाल किसने देखा है? धमाल मूवी किसने देखा है? वहाँ पे जो अरशद वर्षी और क्या कहते हैं जावेद जाफरी दोनों को क्या बोलते थे एक दूसरे को? कि हम दोनों एक ही यूनिट है। तुम्हारा भी वैसा ही दिख रहा है, दोनों एक ही यूनिट है, एक ही कॉपी लिखोगे, एग्जाम में भी एक ही कॉपी लिखोगे, ऐसा है क्या? तो क्यों नहीं लिखते? अजय कॉपी लेके भाग गए हो इसका। हाँ? बताओ क्या?
में कॉपी लेके भाग जाता है, फिर बोलता है कि कॉपी नहीं है इसके पास, ये होता है कि मेरे पास कॉपी नहीं है, हम फोटोग्राफी करके इनका फिजिक्स सीख लेंगे। बन गया? यस सर। वेरी गुड। जल्दी लिखो। हो गया? ठीक है सबको? बताओ, तुम बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, जो भी जिसमें तुम्हारा सुविधा वो पढ़ो। एक पिन प्रथम सेकंड में 5 मीटर, द्वितीय सेकंड में 15 मीटर और तृतीय सेकंड में 25 मीटर चलता है, उसका त्वरण कितना है? ठीक है, समझ गए? इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले समझ गए कि नहीं? पहले बताओ। यस सर। क्या हो रहा है? एक सेकंड में कितना जा रहा है? 5 मीटर। दूसरा सेकंड में 15 मीटर और तीसरा सेकंड में 25 मीटर। तो उसका क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। स्पीड बढ़ते जा रहा है। ठीक है, समझ गया ना? सर इंग्लिश वाले को जूम कीजिए ना थोड़ा सा। तो ये इंग्लिश वाला जूम करना है हाँ। क्या? बस सर ठीक है ठीक है। ठीक है, अब बताओ कौन बनाएगा ये क्वेश्चन? हाँ, कैसे होगा बताओ? ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। करो ना, करो। कौन बना पाएगा इसको? किसको दस आया था? आधे 10 में 10 लाया था सर, ये आओ, बात है। बना के दिखाओ। आ जाओ, आ जाओ। गूगल से छापा था सर, गूगल से। बनाओ ना, कोई क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, गलत ही होगा क्या हो, या फिर एक स्टेप से ज्यादा लिख नहीं पाओगे, बनाओ आप। कौन बनाना चाहता है बताओ? कोई ना कोई तो बनाना चाहेगा। अच्छा, जो बनाएगा उसके लिए एक चॉकलेट। ट्राई करो, ट्राई करो, पूरे 2 मिनट है तुम्हारे पास, ट्राई करो। पूरा 2 मिनट में देखो कितना करते हैं। सब लिख लो, लिख के बताओ।
क्या? अच्छा तुम किस हिसाब से लिखे बोलो? पहला सेकंड में 5 मीटर, ठीक है, दूसरा में 15, तीसरा में 25। तो ये क्या लिखी हो? हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, पहला और उसमें कितने का अंतर आ रहा है? 10 मीटर। 10 मीटर ज्यादा बढ़ रहा है ना? देखो आओ बैठ जाओ। देखो उसने एक चीज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या बोल गया? संतोषी ने एक चीज लिखा है, ठीक है। वो क्या कहना चाह रही है कि देखो पहला सेकंड में 5, पहले स्पीड ये था पहला सेकंड में, दूसरा सेकंड में स्पीड ये था, और तीसरा सेकंड में 25, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी या विस्थापन बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? वेग या चाल हमारा बढ़ जाता है, और वेग या चाल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? त्वरण बढ़ता है। तो मतलब समझिए ना, अगर हम लोगों का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो हम लोगों का वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रहा है, और अगर वेलोसिटी स्पीड अगर बढ़ रहा है तो उसका रीजन है एक्सीलरेशन। वही एक्सीलरेटर वाला एग्जांपल दिया था, एक्सीलरेटर दबाओगे तो स्पीड बढ़ेगा, दबा के रखोगे और स्पीड बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला सेकंड के बीच, पहला और दूसरा सेकंड के बीच में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, दूसरा के बीच में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे, है ना, क्योंकि एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड है वो, ठीक है। तो अब इन दोनों का एवरेज कितना है? ठीक है, बन गया? यस सर। यही आंसर, समझे सब कोई? तुमने कुछ अलग किया था क्या? हाँ क्या किया था? मतलब तुम लॉजिक बताओ क्या? गूगल से छापा था। दिक्कत नहीं है, गूगल से तो मैं भी सवाल बनाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत? अरे कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, गलती होगी तो क्या होगा? एक गलती होगी ना, तो गलती को सुधार भी सकते हैं ना, बस यही बात है। हो गया ना? यस यस सर। हाँ गढ़ कैसे निकालते हो? मतलब एवरेज, हाँ मतलब एक क्लास में एवरेज में हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। गढ़ तो हमारे बंगाली में बोलते हैं। औसत कैसे निकालते हो? औसत कैसे निकालते हो किसी भी चीज का? मतलब 5 लोगों का नंबर है, मान लो किसी को 20 आया है, किसी को 15 है, किसी को 16 है, औसत निकालते कैसे हो? डिवाइड करते हो ना 5 से, भाग लगा दो 5 से, तो यहाँ पे दो त्वरण है हमारा, इसको भाग लगाएंगे हम, और क्या? यस सर। ठीक है? यस सर। सबने लिख लिया? यस सर। किसी को समझ में नहीं आया तो हाथ उठाओ। आया सबको समझ में? अगला टेस्ट में फुल मार्क्स आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। सर जूम किया ना इंग्लिश वाले को? A boy is running at 5 kilometers. बातें भी हो रही है, किसको बाहर जाना है क्लास से? वही बात करना है तो क्लास से बाहर जाओ, बाहर जाना है क्लास से, नहीं ना तो बात कर लो, कर दो। बात करोगे क्यों नहीं? तो काम के लायक बात करो 1.5 घंटा। मैं जब पूछ रहा हूँ कुछ उसका जवाब देना है।
बताओ। अच्छा एक काम करता हूँ कि जबकि बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, एक बार में पहले इंग्लिश वाला दिखा देता है। बॉय इज रनिंग एट 5 km per 5 hour. kilometer per hour inside a moving train at 40 km per hour. In the opposite direction, the speed relative to a person standing on the ground is ठीक है। चलो एक बार अंग्रेजी तो पढ़नी आती है ना, क्या समझ में आया? क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या है यहाँ पे? ट्रेन का कुछ गति है? ट्रेन का जो चाल या वेग है कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। और लड़के का क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। लड़का किस तरह भाग रहा है? अच्छा ट्रेन के बाहर या अंदर? अंदर। इंग्लिश समझ गए ना? हाँ सर, हाँ सर। अब हिंदी वाला निकाल रहे हैं। आकाश है ना? 5 किमी प्रति घंटा के स्पीड से ट्रेन के अंदर भाग रहा है विपरीत दिशा में, जबकि जिस ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो जो बाहर खड़ा है उसके लिए लड़के का स्पीड क्या होगा? हाँ? बताओ, दिमाग लगाओ। किसने बनाया ये क्वेश्चन? सही सही किसने बनाया? आप बताओ। 35 क्यों? अब तो बता दो। हाँ? फोटो बनाते हैं हम। यस सर, फोटो बनाइए। फोटो बना लेते हैं। ये मान लो ट्रेन है, पूरा Yes, दो sir. डब्बा बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना रहे। ठीक है? ये 40 के स्पीड से इधर भाग रही है। इधर एक छोटू सा लड़का है, वो इधर भाग रहा है 5 का स्पीड से। तो बाहर खड़ा आदमी को क्या दिखेगा? 40 माइनस 5, 35 के स्पीड से लड़का भाग रहा है ना? अब लड़का का स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर किधर दिखेगा? अपोजिट में दिखेगा। ट्रेन जिधर चल रहा है ट्रेन जिधर चल रहा है और ऑपोजिट की तरफ कौन कौन बोल रहा है? ये सर ऊपर सर। देखो मैं बताता हूँ, सिंपल है। ट्रेन तो 40 का स्पीड से भागेगा, ये 5 के स्पीड से इधर आ रहा है। तो 40 माइनस 5 क्या होता है? 35 होता है, सिंपल। लेकिन 35 क्या? 40 इधर है, 5 इधर है। तुम लोग वो वाला गेम खेलो, रस्साकसी खेलो ना। मान लो इधर से 40 से कोई खींच रहा है, उधर 5 से कोई खींच रहा है, कुल कितना होगा? 35 इधर ही होगा ना, इधर ही भागेगा। 35 का पावर इधर लगेगा। हाँ, तो ये केस वैसा ही है, क्योंकि वो लड़का दिखेगा कि वो ऐसे ही भाग रहा है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में बाहर वाला दिखेगा कि वो ऐसे ऐसे होता है। 35, ठीक है? जहाँ की ट्रेन का स्पीड ऐसे निकल रहा है, ज्यादा स्पीड से। समझ गए? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुरंत बताओ। क्या होगा? 4 होगा। वेग क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये दूरी समय खराब हो गया। वेग किस में होगा? विस्थापन होता है। विस्थापन से। तो क्या होगा? उसका आंसर क्या होगा? इसका सर? इसका स्पीड। वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? क्या सर नहीं होगा? वेलोसिटी क्यों नहीं होगा? तुम्हें आंसर इसका क्या बताया? स्पीड या वेलोसिटी? 50-50 लाइफ लाइन, दो गलत जवाब मिटा दो। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। चलो स्पीड और वेलोसिटी है, बताओ। सर ये समझ नहीं आ रहा। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर या वेक्टर? डिस्टेंस स्केलर है। हाँ डिस्प्लेसमेंट हाँ, ये वेक्टर है। वेक्टर है। स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी हाँ वेक्टर है। वेक्टर है। कनेक्शन मिल रहा है ना? हाँ स्पीड का फॉर्मूला क्या है? हाँ, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्पीड बाय टाइम। नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये देखो,
तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। मैंने शुरू में एक चीज पढ़ाया था, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? बताओ किसको याद है? P by B है ना tan थीटा? Yes, sir. tan थीटा P by B, वो क्या होगा? ये डिस्टेंस बटा टाइम, सिंपल। ठीक है, ये tan थीटा ही हमारा क्या है? ढाल है, यही ढाल है, और यही हमारा सॉरी ठीक है, यही हमारा। तो आंसर क्या है अपना? चाल है अपना आंसर। ठीक है, स्पीड या चाल अपना आंसर है। ठीक है, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन में जाए, आंसर निकलो। इंग्लिश मीडियम का और कौन है उज्जवल को छोड़ के? कौन है? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। A car travels with a velocity of 20 meters second for 5 seconds, then informally क्वेश्चन पढ़ रहे हो? to 10 meters second in 5 seconds. The average acceleration during the entire 10 second is। तो क्या है अपने पास, क्या दिया हुआ है? एक सेकंड उससे पूछा। एक काम करो, तुम लोग बाहर जाओ या फिर मैं बंद करूंगा, कौन सा वोट कर लो। जाओ बाहर जाओ, किलो बाहर चलो, बात कर रहे थे, तुम लोग जानते हो जो बात कर रही है, बाजू वाला नहीं जानता है कौन बात कर रहा था। तुम लोग को बाहर भेजो या फिर मैं बात करूंगा, कौन सा करें बताओ? बाहर भेजो, तुमने तो देखा है ना, बाहर भेजो भेजो। तुम लोग का लेकिन बंद हो जाएगा पढ़ाई, ये लोग पढ़ेंगे नहीं, तुम लोग का भी पढ़ाई बंद हो जाएगा। सोच लो, ये आखिरी वार्निंग है, बता दो। एक भी अगर बिना मतलब का बात अगर सुनाई दिया वो बाहर जाएगा। बताओ क्या होगा? तुम्हारा नाम क्या भूल गया मैं? जी नंबर में। हाँ, इसका नाम बताओ। ए इसका आंसर बताओ। आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है, ज्यादा टेंशन ना लो। मतलब क्या क्या पूछा, क्या वो बताओ। आंसर अभी बनाने का जरूरत नहीं है, क्या पूछा ये बताओ। अच्छा मुझको बताओ क्या पूछा है। सर एक कार ट्रैवल कर रहा है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। 5 सेकेंड वो ट्रैवल किया, फिर वो ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब यूनिफॉर्मली वो ट्रैवल कर रहा है। फिर दूसरी बार वो ट्रैवल किया जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, और वो 5 सेकेंड में ट्रैवल किया। हाँ, अब पूछ रहे कि उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा अगर पूरे जो दोनों मिला के। तो कैसे निकालोगे? क्या क्या दिया है देखो। यू कितना है? यू बताओ। अच्छा चलो हिंदी वाला भी बोल देते हैं। यू कितना है इसका? शुरू में कितना स्पीड से चल रहा था वो? 20। तो वही है अपना यू। आखिर में कितना स्पीड बना? 10। और क्या दिया है? कितना समय में? 5 सेकंड। क्या पूछा है? औसत त्वरण क्या? या त्वरण, ठीक है जो भी है। इसमें कुछ कठिन चीज है क्या? क्या है ये? सर माइनस सी ऑप्शन हो सकता। कितना आएगा? सर दोनों 10 सेकंड होगा ना सर? 10 सेकंड होगा। चलते हैं फिर 5 सेकंड के समान। ओह सॉरी टोटल 10। 10 टोटल 10 है। तो वहाँ पे बटेगा। कितना होगा फिर?
माइनस -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है, लिख लो फट से। क्वेश्चन लिखने का किसी को जरूरत नहीं है, आज पीडीएफ दे दूंगा, बस आंसर लिख लो इसका, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर लिख लो। हो गया, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, हो गया ना? सर छोड़ोगे तो क्लास कैसे आगे बढ़ेगी? वीडियो में देख रहे हो ना? अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आप एक ही बार में बोलो, सबसे आसान क्वेश्चन ये है। क्या होगा? त्वरण, स्पीड उसका सेम है, बराबर है, तो एक्सीलरेटर पे पैर पड़ा नहीं है, और क्या? किसी को डाउट है? नो सर। नहीं है ना? ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये वाला बताओ। क्या जी? क्या दिया है देखो, ये दिया है, हाँ? आवाज खत्म हो गई कैसे? यस सर। नेट के नीचे से लगा क्या? ये दिया हुआ है, सर ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया, मैंने पूछा नहीं पूछा, मैं सर बोले कर दे। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, ये निकालना है। अब क्या दिक्कत है इसमें? कितना सही है? यस सर। लिख लो जल्दी से। ये बताओ, ये बात आसान है। आपका नाम? नाम? आप कहाँ पे रहते हैं? कहाँ पढ़ने आई हैं? आइसक्रीम कौन है? अच्छा, जल्दी कैसे आ गई? सूखा क्या? हो गया जी? ये वाला बताओ, ये सवाल बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। रीमा बताओगी क्या है? अभी पढ़ो, दिमाग लगाओ, इसमें नहीं लगाए हो, यहाँ पे लगाओ, कैसे होगा कि नहीं? ग्राफ क्या दिया हुआ है? और क्या बोल रहा है? समान तरीके से अवनत गति। क्या होगा? कौन डी बोल रहा है? हाथ उठाओ। सी कौन बोल रहा है? हाथ उठाओ। सी क्यों होगा या बी क्यों होगा? बताओ। सी क्यों होगा? तुम बोल रहे हो कि इसके साथ एक समान रेखा रहेगा।
ठीक है। छापा है। और ये बोल रहा है कि इसका अवनत गति मतलब क्या है? स्पीड नीचे की ओर ढल रहा है। आ रहा है नीचे की ओर। तुम्हारा आंसर अफसोस, ये गलत जवाब। तो सीधी जगह पे नीचे की ओर ढल रहा है। तो ऑप्शन मेरा होगा सी। सी ये सही है, नीचे की ओर जाएगा ना, गति घट रहा है। क्या बोल रहा है? अवनत गति। ठीक है, आगे बढ़े। तो आसान क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन। शून्य होगा सर, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि वो तो रेखा है नहीं, तो उसको विस्थापन कैसे क्या होगा? बस सिंपल, समझ गए ना? बताओ, कोई नहीं बोलेगा, तुम बोलो। उठे उठो, खड़ा रहो, बताओ जीरो क्यों होगा इसका आंसर? हाँ, देखो तुम्हें पता भी ना हो, अगर क्लास में ध्यान देते रहोगी, बात ना करोगी, वो लोग पीछे से आंसर बोल दिए, वो भी काम में जाएगा तो तुम्हें आंसर बोलना चाहिए। एक तो आसान क्वेश्चन है सबसे, बताओ। पूरा टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है। बताओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्या लिखा है? यदि किसी वस्तु का, हिंदी पढ़े ना, यदि किसी वस्तु की चली हुई दूरी शून्य है, मतलब क्या हुआ? हाँ, किसी का चला हुआ दूरी शून्य है, मतलब क्या हुआ? क्या क्या समझो, तुम बताओ। भाई साहब अभी से समझ रहा हूँ लेकिन बता नहीं सकती। बोलो, देखो अगर कोई वस्तु एक ही जगह पे है, कहीं चला नहीं है, तो उसका दूरी कितना होगा? जीरो होगा। तो विस्थापन पता है ना, दूरी और विस्थापन में फर्क। विस्थापन क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो पता है, लेकिन क्या है विस्थापन? पिछला और आखिरी स्थान में जो फर्क है, दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी है। और दूरी क्या है? पूरा जितना रास्ता हम ये वाला बनाए थे, याद है? यस सर। पिंकी को मिलके जा रहा है और पिंकी को बिना मिले हुए जा रहा है। तो अगर ये ऐसा भी होता तो भी क्या होता? विस्थापन शून्य होता, लेकिन दूरी रहती, कुछ ना कुछ दूरी रहती, क्योंकि वो ऐसा गया। लेकिन अगर वो यहीं पर ही है, दूरी भी जीरो, विस्थापन भी जीरो, तो क्या होगा? ऑप्शन देखो, 2 है, 4 है। बी वाला होगा? शून्य नहीं हो सकता, होगा? शून्य से भिन्न होना चाहिए, नहीं होगा। तो 50-50 लाइफलाइन लेके 2 गलत जवाब हमने मिटा दिया। अब बताओ ए और सी में से कौन सा होगा? क्यों होगा? ए जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये करेक्ट है फिर। चलो, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सीखा है। आखिरी, ये आखिरी चीज है। कोई एक, मैं जिसको बोलूंगा वही बता। बैठ जाओ, इतना देर खड़ा रहेगी, बस पे थोड़ी ट्रैवल कर देगा। बताओ, पहला इक्वेशन कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पीछे से किसी को नहीं पता? जिसको पता है वो सब हाथ उठाओ। पहला इक्वेशन जिनको पता है सर, अभी तो बताया, तुम बताओ। हाँ, पहला इक्वेशन तुम बताओ, क्या पहले पहला इक्वेशन ये है अपना। हम भी कहते हैं, फिर भी लोगों को याद नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूं बताओ? ठीक है, पहला इक्वेशन ये तो याद रखना आसान है ना। त्वरण का फॉर्मूला से आया है, v = u + at। अब बताओ अगला इक्वेशन कौन जानता है? दूसरा इक्वेशन में थोड़ा बहुत भी है। रीमा बोलो, दूसरा इक्वेशन क्या होगा? हाँ, क्या है वो?
क्या है इधर क्या लिखेगा? हाँ पूरा बोल दो। इक्वेशन मतलब इक्वल के आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है? बैठ जाओ। इसको याद करना थोड़ा कठिन है क्या? नहीं, नो नो नो। किसको कठिन लग रहा है? किसी को थोड़ा बहुत तो लगेगा ना, मुझे पता है कोई लोग अपने भावनाओं को बताते नहीं है, इसको अब मैं बता देता हूँ। इक्वेशन है, इक्वल लिख दो पहले, ठीक है? बोलो मेरे साथ बोलो, वो आदमी आटा एटी आटा का आधा बोरी 2 बार उठाया। 2 बार क्या किया? उठाया, ठीक है? और उठा के वो सेव किया। एक आदमी, ये लिख लो हो सके तो, एक आदमी आधा बोरी आटा 2 बार उठा के शेर बन गया। याद रहेगा ना ये? यस सर। मैं उल्टा दिख से कर रहा हूँ। आधा आटा 2 बार उठा के शेर बन गया, ठीक है? तीसरा इक्वेशन कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। कौन बोलेगा? सर कौन बोलेगा? b square minus q square equal to 2s स्क्वायर minus q square equal to 2s. ये याद रखना आसान है कि कठिन है? यस आसान है। किसको कठिन लग रहा है बोलो? किसी को कठिन लग रहा है? नहीं ना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, किसी न किसी को तो कठिन लग ही रहा होगा ना। गधा को इंग्लिश में क्या बोलता है? डॉगी। एक और नाम होता है एस, है ना? तो गधा लेकिन बहुत काम का होता है, ठीक है? गधा लेकिन काम का होता है, उठा के ले जाता है, बोलते गधा उसको, लेकिन काम का है, बहुत चीज उठा के ले जाता है। तो मेरे पास 2 गधे हैं, ठीक है? और वो वेरी यूजफुल है, ठीक है? और कितने गधे हैं? 2। याद रहेगा? तो क्या हो गया? वेरी यूजफुल 2 गधे। याद रहेगा ये? वेरी यूजफुल 2 गधे। और ये क्या है? शेर बन गया, है ना? एक आदमी आधा बोरी आटा 2 बार उठा के शेर बन गया, ठीक है? चलो, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए रटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं एक होमवर्क दूंगा 5 क्वेश्चन का, ठीक है? और होमवर्क भी ऑनलाइन ही रहेगा, सबको फोन में टाइप करके देना है आंसर, ठीक है? इतना तो हो जाएगा ना? लिखना भी नहीं है, बस फोन में टाइप कर देंगे सर क्वेश्चन। व्हाट्सएप में जैसे मैसेज करती हो दोस्तों को, ठीक है ना? वैसे ही लिख के टाइप करके देना है, बस ये करके तो 5 होमवर्क रहेगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे क्लास में।